हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। तो मैं आशा करता हूं मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन में व्यस्त होंगे। तो आपकी 2026 की तैयारी को चार चांद लगाने के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हो चुका हूं। और मेरे प्यारे भाई बहन, आप जहां कहीं भी हो, जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास में आ जाओ और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो। और आपके बड़े भैया आज आपको क्या पढ़ाने वाले हैं? आज मैं आपको पढ़ाऊंगा हमारी केमिस्ट्री के सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले डिमांडिंग न्यूमेरिकल्स। और ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जो वेरी शॉर्ट में होंगे, जो शॉर्ट में होंगे और जो लॉन्ग आंसर के अंदर भी आएंगे। मतलब मैं आपको सारे न्यूमेरिकल्स जो आपकी 2026 की बोर्ड परीक्षा में चार चांद लगाएंगे या छपने वाले होंगे, वो न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा। मतलब आपको डिजिटल बोर्ड पर एक डिजिटल पढ़ाई मैं आपको करा रहा हूं और बेहतर तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको केवल एक काम करना है कि आपको अपने सारे दोस्तों को शेयर करना है, ठीक है। तो आइए मैं आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करते हुए अपनी क्लास को शुरू करता हूं। तो हमारा पहला नंबर न्यूमेरिकल हमसे क्या बोलता है? ये न्यूमेरिकल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है और ये हमारे यूपी बोर्ड 2019 में आया है। और 2019 के बाद भी ये न्यूमेरिकल रिपीट हुआ है और 2026 में छपने के पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं। अगर ये न्यूमेरिकल नहीं आया तो इसके जैसा न्यूमेरिकल बनेगा, लेकिन न्यूमेरिकल इस टॉपिक से 100% बनेगा। तो ये 2019 में आया हुआ न्यूमेरिकल है। आप इस न्यूमेरिकल को जरूर तैयार करेंगे। मैं आज की क्लास में आपको बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में न्यूमेरिकल करना सिखाऊंगा। तो आइए मैं डिस्कस कर रहा हूं हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या कह रहा है? इसको आप प्यार से पढ़ो, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ो। आपको कैसे पढ़ना है? आपको न्यूमेरिकल करने के लिए केवल 3 तरीकों पर ध्यान देना है। पहला तरीका जो आपका होगा कि आपको न्यूमेरिकल को रीड करना है, बहुत प्रेम से रीड करना है, बहुत अटेंटिवली रीड करना है। आपको बिल्कुल फोकस के साथ इसको तैयार करना है। दूसरी चीज, आपको इसमें क्या क्या वैल्यू दी गई है उस वैल्यू को आपको निकालना है और आपसे क्या क्या पूछा गया है उसको निकालना है। उसके बाद आपको अपना फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूला लगाने के बाद आप कैलकुलेशन करोगे। जैसे जैसे मैं करूंगा वैसे वैसे आप करोगे। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपका न्यूमेरिकल जो है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका न्यूमेरिकल जो है वो 100% सही जाएगा। 100% न्यूमेरिकल आपका सही जाएगा। कभी भी न्यूमेरिकल गलत नहीं हो सकता है। तो आइए मैं इसको पढ़ के आपको सिखाता हूं कैसे कैसे आपको करना है। न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है हमसे कि चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम। मेरे पास क्या है? मेरे पास चीनी का सीरा। चीनी का सीरा का मतलब है शरबत। आपको मैं बिल्कुल आसान शब्दों में बोलूं तो चीनी के सीरे का मतलब क्या होता है मेरे पास? चीनी के सीरे का मतलब क्या होता है मेरे पास? शरबत। आप शरबत को जानते होंगे, मतलब आपने घर में पानी लिया होगा, पानी में आपने चीनी डालकर उसका मिश्रण बनाया होगा, जिसको मैं क्या बोलता हूं? जिसको हम बोलते हैं शरबत। तो शरबत आपने देखा होगा, शरबत को ही हम चीनी का सीरा बोलते हैं। मेरे पास 214.2 ग्राम मेरे पास शरबत है। उसके बाद मेरे पास चीनी इसमें कितनी डाली है? मैंने 34.2 ग्राम इसके अंदर चीनी डाल दी है। मैंने कितनी डाली है? 34.2 ग्राम इसके अंदर चीनी डाल दी है, सिंपल तरीके से। उसके बाद चीनी का सूत्र हमें ये दिया गया है कि C12H22O11। तो ये मेरे पास चीनी का सूत्र है और इस चीनी के सूत्र से आप याद रखना, चीनी का जो अणु भार होता है, क्या होता है चीनी का? अणु भार। अणु भार देखो आपको तैयार करने पड़ेंगे, जैसे कि जल का अणु भार, जैसे कि एथिल अल्कोहल का अणु भार और जैसे कि मेरे पास चीनी का अणु भार, यूरिया का अणु भार। तो इनको आपको याद करना पड़ेगा, आपको निकालना आना चाहिए। लेकिन अभी के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जो जो मैं याद करा दूं उनको याद कर लो, तुरंत तैयार कर लो, उनको तुरंत याद कर लो। तो मेरे पास चीनी का जो अणु भार होता है वो 342 होता है। कितना होता है? 342 होता है। और इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें हमसे बोला जा रहा है कि मोललता को हमें निकालना है। हमें क्या बोला जा रहा है? कि हमें मोललता को निकालना है। सिंपल है मोललता को निकालना, कोई टफ नहीं होता है। मोललता निकालने के लिए बस आपको जरूरत होती है सूत्र की। बस आपको सूत्र याद होना चाहिए। तो सूत्र मेरे पास क्या है? सूत्र आप याद रखो। सूत्र मेरे पास है स्मॉल m बराबर क्या होता है मेरे पास? WB इंटू मेरे पास 1000, WB इंटू 1000 अपॉन मेरे पास क्या है? अपॉन मेरे पास है MB, अपॉन मेरे पास क्या है? MB इंटू मेरे पास है WA, MB इंटू WA मेरे पास। तो ये मेरे पास क्या है? यही मेरे पास फॉर्मूला होता है। किसका मेरे पास फॉर्मूला है? मेरे पास ये फॉर्मूला है। सिंपल तरीके से याद रखना कि जो मेरे पास फॉर्मूला है वो किसका फॉर्मूला है? मेरे पास मोललता का फॉर्मूला है, मोललता का सूत्र है। आप इसको तैयार कर लेना। अब आपको क्या करना है? इसके अंदर आपको अब
इसमें से पूरी वैल्यू को कलेक्ट करना है, आपको इस न्यूमेरिकल में मान को निकालना है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, WB। तो WB मेरे पास कितना है, WB का मतलब विलेय का भार, तो विलेय का मतलब चीनी, पानी के अंदर मैंने कितनी चीनी डाली है, तो न्यूमेरिकल साफ साफ बोल रहा है कि 34.2 ग्राम मैंने पानी के अंदर चीनी डाली है। तो WB मेरे पास कितना है, WB मेरे पास 34.2, मेरे पास कितनी है 34.2 मेरे पास WB है। इसका गुणा हम 1000 से कर देंगे, तो गुणा मेरे पास क्या है, गुणा मेरे पास 1000, गुणा मेरे पास 1000, अपॉन मेरे पास क्या, अपॉन मेरे पास MB। तो MB का मतलब क्या है, MB का मतलब जो मेरे पास चीनी का अणु भार। तो मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया कि भाई बहन आप तैयार कर लो, चीनी का जो अणु भार होता है वो कितना होता है, सिंपल तरीके से 342। चीनी का अणु भार 342, इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चीनी का अणु भार जो होता है वो 342 होता है, गुणा मेरे पास क्या हो जाएगा, गुणा मेरे पास WA। अब WA का मतलब क्या होता है, WA का मतलब पानी का भार, पानी का भार। तो शरबत के अंदर दो चीजें होती है मेरे पास, मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो शरबत होता है, शरबत के अंदर मेरे पास दो चीजें होती हैं, शरबत के अंदर मेरे पास दो चीजें होती है। कौन कौन सी चीजें होती हैं, पहली चीज मेरे पास क्या होती है, शरबत के अंदर मेरे पास पानी होता है, एक मेरे पास पानी होता है, दूसरा मेरे पास क्या होता है, मेरे पास चीनी होती है, मेरे पास पानी होती है और चीनी होती है, दोनों चीजें मेरे पास शरबत के अंदर होती हैं। लेकिन मुझे चीनी का भार मुझे पता है, चीनी मेरे पास 34.2 ग्राम मेरे पास चीनी है, लेकिन मुझे पानी नहीं पता। तो अगर मैं शरबत मेरे पास इतना है, तो शरबत में से अगर मैं इसको घटा दूं, मैं शरबत में से चीनी को निकाल दूं, तो मेरे पास पानी रह जाएगा। तो पानी का भार मेरे पास कितना है, 180 ग्राम बचेगा मेरे पास, 180 ग्राम। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं 180 को रख दूंगा, तो WA मेरे पास कितना है 180। तो लेकिन जब आप इस फॉर्मूले को, इस सूत्र में पूरी वैल्यू को रखोगे, इस सूत्र के अंदर पूरी वैल्यू को रखोगे और कैलकुलेशन करोगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो मेरे पास होगा 0.55। और आंसर लिखने के साथ साथ आपको इसकी यूनिट जरूर लिखनी है। मात्रक नहीं लिखा तो आपको 3 नंबर में से केवल 2 नंबर मिलेंगे। भले ही आपने पूरा न्यूमेरिकल सही किया है, फिर भी आपका नंबर कटेगा, आपको वहां पर 1 नंबर कटेगा। तो यहां पर आपका मात्रक जो हो जाएगा, आप यहां पर मोल प्रति किलोग्राम लिख देना, मोल प्रति किलोग्राम आपका मात्रा हो जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम, सिंपल तरीके से। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा और इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। यूपी बोर्ड 2019 में आया, उसके बाद भी न्यूमेरिकल आया है और 2026 में भी छपने वाला है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं बहुत शिद्दत और मेहनत के साथ आपको बता रहा हूं, क्या आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया या नहीं, या मुझे और इसको समझाने की आवश्यकता है। मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना। लेकिन अब मैं बढ़ रहा हूं हमारे न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2। मतलब हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 भी हमारा बेहतरीन न्यूमेरिकल है और पिछले वर्षों में ये न्यूमेरिकल आया भी है। तो आपको कोई भी चिंता नहीं करनी है, आपके बड़े भैया आपको केवल वही न्यूमेरिकल्स कराएंगे जो 2026 की परीक्षा में आपको बिल्कुल शानदार जीत दिलाएंगे। मैं वादा कर देता हूं आपसे, मैं आज ही आपको लिखकर दे देता हूं कि जो जो प्रश्न मैं कराऊंगा या जो जो प्रश्न मैं कराता हूं वो इतने धमाकेदार होते हैं कि आपके 2026 की परीक्षा में छपने ही वाले हैं। तो आप बिल्कुल विश्वास के साथ मेरे चैनल पर आप जुड़ सकते हो। आपको कहीं भी घबराने की या कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट तैयारी आपकी इस चैनल पर होगी। तो आपको बस विश्वास और धैर्य के साथ रुकना है, सिंपल तरीके से। तो जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा 2024 के GF नंबर सेट में आया है। कब आया है ये, हमारे 2024 के GF नंबर सेट में आया है। क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि मेरे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अणु भार कितना होता है मेरे पास। जो क्वेश्चन हमें साफ साफ दे रहा है कि मेरे पास जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अणु भार मेरे पास 180 होता है, मेरे पास ग्लूकोज का अणु भार 180 होता है। तो मेरे पास ग्लूकोज के 2.82 ग्राम, मतलब ग्लूकोज के 2.82 ग्राम, 8 ग्राम जो विलेय ग्लूकोज के 8 जल में, कितने ग्राम जल में, 30 ग्राम जल में, मतलब 30 ग्राम जल में घोला जाता है। तो इस विलयन की मोललता निकालनी है हमें, इस विलयन की हमें मोलैलिटी फाइंड करनी है। तो सिंपल तरीके से इस विलयन की मोललता हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सूत्र की मदद से। बस आप फॉर्मूला तैयार रखो। अगर आपका फॉर्मूला रेडी है, अगर आपको फॉर्मूला आता है, अगर आपको छोटी मोटी जोड़ घटाना आते हैं, तो आप बिल्कुल आसान तरीके से कर पाओगे। कैसे करना है आइए मैं आपको बताता हूं। मेरे पास सूत्र क्या है कि स्मॉल m बराबर मेरे पास क्या होगा, WB गुणा 1000। तो स्मॉल m बराबर WB गुणा 1000।
अपॉन मेरे पास क्या होगा, अपॉन मेरे पास एमबी इंटू मेरे पास डब्ल्यू ए हो जाएगा, एमबी इंटू मेरे पास डब्ल्यू ए हो जाएगा। अभी मैंने ये जो मेरे पास फॉर्मूला है इसको मैंने अभी डिस्कस किया था, अभी मैंने मोललता को निकाला था, फिर भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिर से आ गया मोललता के ऊपर। आप देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आपको करा रहा हूं, कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं आपको वही कराता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको इसको भी मैं बिल्कुल आसान से आसान भाषा में सिखाता हूं। तो आपको इसमें आपको वैल्यू कलेक्ट करना है। वैल्यू हमें क्या दी गई है, मेरे पास ग्लूकोज का डब्ल्यू भी दिया गया है, डब्ल्यू भी मेरे पास कितना है, डब्ल्यू मतलब विलेय का भार, तो विलेय का भार हमें दिया गया है कि 2.82 ग्राम। तो डब्ल्यू भी मेरे पास कितना है, डब्ल्यू भी मेरे पास है 2.82 ग्राम मेरे पास है। मेरे पास एमबी कितना है, एमबी मेरे पास कितना है, एमबी का मतलब है विलेय का अणु भार, तो विलेय का मतलब ग्लूकोज का अणु भार मेरे पास 180 हो जाएगा, मेरे पास 180 मेरे पास ग्लूकोज का अणु भार हो जाएगा सिंपल तरीके से। उसके बाद मेरे पास कितना पानी है, मेरे पास 30 ग्राम पानी है, मेरे पास 30 ग्राम पानी, यानी कि मेरे पास डब्ल्यू ए जो मेरे पास है, डब्ल्यू ए मेरे पास कितना है 30 ग्राम, मेरे पास 30 ग्राम मेरे पास डब्ल्यू है। अब इस पूरे डेटा को आपको इस फॉर्मूले में अप्लाई करना है, इसमें आपको अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास हो जाएगा स्मॉल एम बराबर क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी, तो डब्ल्यू बी मेरे पास 2.82, तो डब्ल्यू बी मेरे पास कितना है 2.82 हो जाएगा। गुणा मैं किससे कर दूंगा, गुणा मैं 1000 से कर दूंगा, गुणा मेरे पास 1000, अपॉन मेरे पास क्या होगा, अपॉन मेरे पास एमबी, एमबी का मतलब विलेय का अणु भार, तो मेरे पास एमबी 180 है, एमबी मेरे पास 180 है। तो सिंपल तरीके से मैं यहां पर एमबी कर दूंगा, एमबी मेरे पास 180, गुणा मेरे पास क्या होगा, गुणा मेरे पास डब्ल्यू ए, तो डब्ल्यू ए का मतलब विलायक का भार, तो विलायक का भार कितना है भाई, कितने ग्राम पानी में डाल रहे हैं, तो 30 ग्राम पानी में भाई, 30 ग्राम पानी में उसको मैं घोल रहा हूं, किसको, ग्लूकोज को। मेरे पास 30 ग्राम पानी है, 30 ग्राम पानी में मैं ग्लूकोज को घोल रहा हूं, तो मेरे पास पानी कितना है, डब्ल्यू ए का मतलब भाई सिंपल तरीके से पानी, डब्ल्यू ए का मतलब कितना पानी है भाई, तो साफ साफ बोला जा रहा है कि 30 ग्राम जल में घोला जाता है, तो मेरे पास डब्ल्यू ए मेरे पास 30 हो जाएगा, सिंपल तरीके से 30 हो जाएगा। अब मेरे पास बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन है, कक्षा 6वीं का बच्चा, क्लास 6 का बच्चा इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकता है, तो बहुत आसान सी कैलकुलेशन है। आपको m का मान क्या आएगा, मेरे पास m इक्वल्स टू मेरे पास आएगा 0.52 और मोललता की इकाई क्या होती है, मोललता की यूनिट क्या होती है, आप सभी को पता है। तो मेरे पास मोललता की यूनिट होती है मेरे पास मोल प्रति किलोग्राम, तो मोल प्रति किलोग्राम मेरे पास मोललता की यूनिट होती है। तो आपने बेहतरीन तरीके से न्यूमेरिकल को करना सीखा कि कैसे मोललता के ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं, और आपने ये भी देखा कि कैसे कैसे मोललता के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। मैं मजाक से हटके बताऊं मेरे प्यारे भाई बहन, टॉपर नोट्स के अंदर, टॉपर नोट्स एक ऐसे नोट्स होंगे ना जिसके अंदर आपको हर चीज मिलेगी। ये जो आपको न्यूमेरिकल्स दिखाई दे रहे हैं ना, इनको आपको कंप्लीट सॉल्यूशन ट्रिक के साथ आपको टॉपर नोट्स के अंदर मिल जाएगा। टॉपर नोट्स के अंदर आपको कंप्लीट डेरिवेशन मिलेगी, टॉपर नोट्स के अंदर कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट रिवीजन, जो जो आपको टॉपर बना सकता है। मैं सच बताऊं ना, मैंने मजाक से हटके लास्ट के मंथ में ही मैंने अपने टॉपर नोट्स को इतना रिवाइज किया कि पूरा 100% पेपर मेरे टॉपर नोट्स से ही फंस गया। अरे भाई बहन, अब मैं बात करूंगा हमारा बेहतरीन और नेक्स्ट एग्जांपल, और ये एग्जांपल मैं आपको बता दूं पूरे लॉन्ग आंसर में आने वाला एग्जांपल है। तो आपको इस लॉन्ग आंसर वाले एग्जांपल को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करना है। कैसे तैयार करना है, सबसे पहले आप इस न्यूमेरिकल को बहुत केयरफुली रीड करेंगे, बहुत आसान से आसान शब्दों में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे हम लोग, कि किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम, मैं आपको बता दूं कि न्यूमेरिकल को मैं कैसे करता हूं। न्यूमेरिकल को मैं हमेशा ऐसे करता हूं कि जब भी मैं न्यूमेरिकल को देखता हूं, उसमें कोई गणितीय है, मेरे पास गणित का कोई अंक आ जाता है, मैं उसको बहुत ध्यान से देखता हूं कि ये कहां पर आया है, क्यों आया है और कैसे आया है। मतलब मेरे पास 7.5 ग्राम कोई पदार्थ है, मतलब मेरे पास विलेय का भार हमें दिया गया है। उसके बाद मेरे पास क्या बोला गया है कि 75 ग्राम जल है, 75 ग्राम जल। और मेरे प्यारे भाई बहन, आप हमेशा याद रखना, जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ो, आपको जल का भार अगर दिया जाए तो इसका मतलब हमेशा है कि विलायक का भार है। पानी हमेशा विलायक की भांति काम करता है, तो जल का भार हमेशा विलायक का भार है, और विलायक का भार हमेशा WA से रिप्रेजेंट किया जाता है, WA। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास WA, ये मेरे पास WA है, और ये मेरे पास WB है, ये मेरे पास WB है। सिंपल तरीके से इसमें इसको घोल दिया जाता है, मतलब इसमें इस विलेय को पानी के अंदर मैं डाल देता हूं, और जल में घोलने पर जल का जो हिमांक अवनमन है,
वो मेरे पास 1.2 डिग्री सेल्सियस अवनमन हो जाता है। मतलब जब मैं इसको डाल देता हूं तो मेरे पास जो पानी है, पानी का जो हिमांक अवनमन है वो कम हो जाता है। जल का जो हिमांक अवनमन होता है, मतलब पानी में जो अवनमन हो जाता है, जल का जो हिमांक अवनमन है वो मेरे पास 1.2 डिग्री सेल्सियस है। और पदार्थ का हमें अणु भार ज्ञात करना है, यानी कि हमें मोलर मास ज्ञात करना है जो हमारे पास पदार्थ है। कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। हमेशा बोलता हूं कि आपको हिमांक अवनमन का सूत्र याद होना चाहिए। अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं आपको सूत्र याद करा दूंगा। मैं आज की क्लास में आपको सूत्र भी तैयार करा दूंगा जिससे आप इस न्यूमेरिकल को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर पाओगे। यानी मेरे पास इसमें पूछा गया है हमसे जो हमारे पास एमबी हमें निकालना है, एमबी हमें फाइंड आउट करना है। तो कब आया था ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन हमारे पूरे 5 नंबर में आया था और यूपी बोर्ड 2019 में आया था। कब आया था? यूपी बोर्ड 2019 में आया था। मैं एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कराता हूं जो पिछले वर्षों में ना आया हो। मैं हर क्वेश्चन वही करा रहा हूं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो या जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में छप सकते हैं। केवल वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। तो इसको करने के लिए हमें थोड़ा दिमाग चाहिए होता है। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं चाहिए होता, बिल्कुल थोड़ा बहुत दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। इसमें लास्ट में आपको एक स्थिरांक दिया जा रहा है कि मेरे पास मोलर अवनमन स्थिरांक मेरे पास जो दिया गया है वो मेरे पास ये है। मतलब मेरे पास KF का मान हमें दिया गया है। KF मतलब मोलर अवनमन स्थिरांक मेरे पास 1.86 मेरे पास मोलर अवनमन स्थिरांक है। सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कैसे करूंगा? मेरे पास सूत्र क्या होता है? मैं आपको बता दूं कि मेरे पास फॉर्मूला क्या है। मेरे पास फॉर्मूला सिंपल तरीके से केवल एक फॉर्मूला होता है। मेरे पास है कि डेल्टा TF बराबर क्या होता है? मेरे पास डेल्टा TF मेरे पास क्या होता है? डेल्टा TF बराबर होता है KF इंटू मेरे पास WB इंटू 1000। तो डेल्टा TF बराबर KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन मेरे पास क्या है? अपॉन मेरे पास है MB अपॉन मेरे पास MB इंटू मेरे पास WA अपॉन मेरे पास MB इंटू WA। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास सूत्र है। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले से ही हम MB को निकालेंगे। हमें इसको निकालना है, हमें ये निकालना है और हमें ये दिया गया है। ये मेरे पास कितना है? ये मेरे पास 1.2 है। हमें MB को निकालना है। तो MB को कैसे निकालेंगे? हम इसको यहां कर देंगे यहां पर और इसको मैं यहां कर दूंगा तो निकल आएगा। अब इसको पूरे फॉर्मूले को मैं मॉडिफाई कर लेता हूं, मतलब MB को मैं यहां पर कर देता हूं और डेल्टा TF को मैं MB के स्थान पर भेज देता हूं। आइए कैसे करूंगा मैं आपको दिखाता हूं। मैं किस तरीके से करूंगा आपको मैं बिल्कुल आसान से आसान लैंग्वेज में सिखा रहा हूं। मतलब मेरे पास MB बराबर क्या हो जाएगा? MB बराबर क्या होगा? MB बराबर हो जाएगा KF इंटू मेरे पास हो जाएगा WB इंटू मेरे पास WB इंटू मेरे पास 1000 अपॉन मेरे पास क्या था? अपॉन मेरे पास MB था, लेकिन MB को मैंने ऊपर भेज दिया। अब नीचे मेरे पास डेल्टा TF रह जाएगा। तो नीचे मेरे पास डेल्टा TF इंटू मेरे पास हो जाएगा इंटू मेरे पास WA। अब इसमें आप अपने वैल्यू को लिखो, इसमें आप पूरे मान को रख दो, आपका उत्तर 100% सही आएगा। कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं। मेरे पास मुझे MB निकालना है, तो MB निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? MB बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा? KF। तो KF का मान मेरे पास ये है। KF का मान 1.86 तो KF का मान मतलब 1.86। ये मेरे पास KF का मान है गुणा WB का मतलब कितना विलय हम उसमें डाल रहे हैं। तो WB मेरे पास हमेशा बहुत कम मात्रा होती है, जैसे 7.5। तो 7.5 क्या है? 7.5 मेरे पास WB का मान है। तो ये मेरे पास WB मेरे पास 7.5 होगी। गुणा मैं कर दूंगा 1000 से। तो 1000 से मल्टीप्लाई मेरे पास चल रहा है, मैं 1000 से इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा। अपॉन मेरे पास क्या होगा? अपॉन मेरे पास डेल्टा TF का मान मेरे पास 1.2 है। कितना मेरे पास है? 1.2 मतलब 1.2 मेरे पास कितना है? 1.2 मेरे पास डेल्टा TF है। इनटू मैं करूंगा किससे? WA से। WA का मतलब क्या होता है? विलायक का भार। तो विलायक का भार हमारे पास कितना है? मेरे पास WA का मान मेरे पास कितना है? 75 ग्राम। WB 7.5 ग्राम। WA मेरे पास 75 ग्राम। तो इसमें मैं क्या डाल दूंगा? इसमें मैं पानी में घोलूंगा तो पानी मेरे पास 75 ग्राम हो जाएगा, 75 ग्राम हो जाएगा। आप इस कैलकुलेशन को जब सॉल्व करोगे, एक पॉइंट से एक पॉइंट हटाओगे, सिंपल तरीके से हटा दिया, 75 से 75 कैंसिल हो जाएगा। आप इस पूरी कैलकुलेशन को जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपका जो अणु भार निकल के आएगा वो मेरे पास क्या निकल के आएगा? मेरे पास M बराबर क्या हो जाएगा? M बराबर मेरे पास हो जाएगा
155 मतलब 155, और बहुत आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। मतलब कंप्लीट कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो 155 आएगा, मतलब 155 इसका राइट आंसर आएगा। और बहुत आसान तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से करना है, केवल एक फॉर्मूले की मदद से। कौन सा फॉर्मूला है आपको तैयार रखना है? आपको केवल ये फॉर्मूला तैयार रखना है, ये वाला। ये फॉर्मूला क्या है मेरे पास? ये मेरा फॉर्मूला है कि MB बराबर, अगर आप MB निकालो तो MB, या डेल्टा TF निकालो डेल्टा TF, KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन, अगर मैं MB निकाल रहा हूं तो मेरे पास डेल्टा TF इंटू मेरे पास WA। तो इस तरीके से आप अणु भार की गणना करते हो हिमांक अवनमन में। ऐसे ही मेरे पास क्वथनांक उन्नयन का सूत्र होता है। आपको हिमांक अवनमन और क्वथनांक उन्नयन से लॉन्ग आंसर वाले न्यूमेरिकल मिलेंगे, तो आपको तैयारी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखनी है। स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपकी कंप्लीट बोर्ड की प्रिपरेशन मिलेगी, वो भी टॉपर नोट्स के साथ। मैं खुद एक यूपी बोर्ड क्लास 12 का टॉपर हूं, तो मैं यूपी बोर्ड की नस नस से वाकिफ हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आने के लायक हैं और कौन से क्वेश्चन 2026 में छपेंगे। दिवाली धमाका जो आएगा उसमें केवल वही क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा जो क्वेश्चंस आपके 2026 में छप चुके होंगे। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं डालूंगा जो आपकी तैयारी को एकदम बूस्ट कर देंगे। तो उसके लिए तैयार रहना, अंदर बहुत उत्साह जगाए रहना, ठीक है? तो आशा करते हैं आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अब मैं बात करूंगा हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं आ चुका हूं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, और ये वाला न्यूमेरिकल भी हमारा बेहतरीन न्यूमेरिकल है। और हिमांक अवनमन जो हमारा अणु संख्यक गुणधर्म होता है, अणु संख्यक के गुणधर्म पर आधारित है। आप लोगों को कठिन कठिन न्यूमेरिकल्स यानी कि डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। यानी मैं आपको सिंपल न्यूमेरिकल तो करा ही रहा हूं, लेकिन सिंपल के साथ साथ आपको डिफिकल्ट और सबसे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स कराना भी मेरी जिम्मेदारी है। तो आपको मैं कठिन कठिन या फिर डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। ये हमारा न्यूमेरिकल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे यूपी बोर्ड 2023 का न्यूमेरिकल है, हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसको मैं जरूर आपको तैयार कराऊंगा। क्या पता ये न्यूमेरिकल आपके 2026 में 100% आ जाए। ऐसा होता है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। क्या होता है कि 85% पेपर, 85 से 90% पेपर जो होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होता है। लेकिन कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी चिंता आपको नहीं करनी। उसके लिए मैंने आपके लिए टॉपर नोट्स में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डाल दिया है, और जिन क्वेश्चंस को आप पढ़कर आसानी से 95% ला पाओगे, ठीक है? तो उसकी चिंता मत करो, वो आपको बहुत जल्दी दिवाली सरप्राइज के दिन आपको रिवील कर दिए जाएंगे, ठीक है? अब मैं आपको ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक विद्युत अनपघट्य, मतलब क्या बोल रहा है कि एक विद्युत अनपघट्य के 2 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है, और घोलने पर में क्या हो जाता है, घोलने पर मेरे पास हिमांक में कमी हो जाती है, हिमांक में अवनमन हो जाता है। कितना अवनमन होता है मेरे पास? 0.40 केल्विन का अवनमन हो जाता है। अवनमन का मतलब कमी हो जाती है, मतलब हिमांक में कमी हो जाती है। और बेंजीन का मेरे पास क्या है? अब बेंजीन का मेरे पास मोलल अवनमन स्थिरांक जो मेरे पास दिया गया है वो मेरे पास 5.12 केल्विन है। मेरे पास क्या है? बेंजीन का मेरे पास मोलल अवनमन स्थिरांक 5.12 केल्विन है। तो मेरे पास विले का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। वही आपको दोबारा से बोला जा रहा है, वही आपको फॉर्मूला लगाना है, वही आपको पूरा पैटर्न वही है, वही सूत्र, बस सिंपल सी कैलकुलेशन करके आपको करना है। आप लोग मुझे बताओ कि मैंने आपको अभी बिल्कुल जस्ट पीछे आपको यही बिल्कुल इसी की थीम पर एक न्यूमेरिकल कराया था। क्या आप इस न्यूमेरिकल को कर पाओगे? आपको मुझे आंसर बताना है यस नो में। क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? यस और नो में आंसर देना। मैंने जस्ट आपको 2019 में बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया था, सेम इसी पैटर्न पर, और उसी फॉर्मूले पर एक नया क्वेश्चन आया है। क्या आप करने के लिए तैयार हो? अगर आप कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, मेरे साथ अपने कॉपी पेन पर करो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो मेरी जिम्मेदारी है आपको कराना। तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको कराऊंगा। कैसे कराऊंगा? मैं सिंपल तरीके से एक सूत्र लिखूंगा जो मेरे पास हिमांक अवनमन का सूत्र होगा, जिसकी मदद से मैं यहां पर विले का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करूंगा। मेरे पास सूत्र क्या होगा? मेरे पास सिंपल तरीके से होगा मेरे पास सूत्र, मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा? मेरे पास ये होगा कि MB बराबर मेरे पास क्या है? MB बराबर मेरे पास क्या है? KF इंटू WB। मेरे पास MB बराबर क्या है? MB बराबर KF इंटू WB इंटू 1000 हो जाएगा। MB बराबर हो जाएगा KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन मेरे पास क्या हो जाएगा? अपॉन मेरे पास हो जाएगा डेल्टा TF इंटू मेरे पास WA। मेरे पास हो जाएगा डेल्टा TF इंटू WA। तो इसको कैसे मैं करूंगा? बस इसमें जो डेटा आपको दिया जा रहा है वो पूरा डेटा आपको न्यूमेरिकल के अंदर पहले से ही दिया है, बस आपको डेटा को निकालना आना चाहिए। बस
क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो डेटा आप निकालो और क्या पूछा गया है बस उस पर फोकस करो और इस सूत्र को आप याद कर लो। देखो इस सूत्र को तो याद करना ही पड़ेगा, उसका कोई और विकल्प नहीं है, बस आपको इस फॉर्मूले को रटना पड़ेगा। आप सुबह शाम जहां आप सोते हो, खाते हो, पीते हो, वहां पर इस कॉपी को चिपका लो और दिन में 50 बार रिवीजन करो। सुबह शाम दूध के साथ लो इसको, आपको 100% याद हो जाएगा, मैं वादा करता हूं इस चीज का। तो आपको इसमें वैल्यू कैसे पुट करनी है, मेरे पास एमबी निकालना है, मुझे निकालना है। तो एमबी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास, केएफ का मान मेरे पास कितना है 5.12। तो केएफ का मान मेरे पास कितना है 5.12 मेरे पास केएफ का मान है। गुणा में कर दूंगा, गुणा मेरे पास डब्ल्यू है, मैं यहां पर इस लाइन को कर दूं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। तो मेरे पास केएफ का मान ये है, मेरे पास केएफ का मान निकल चुका है मेरे पास। अब मेरे पास डब्ल्यू भी, तो डब्ल्यू भी मेरे पास कितना है 2 ग्राम। मैं 2 ग्राम विद्युत अपघट्ट को डाल रहा हूं, मैं 2 ग्राम को डाल रहा हूं। 2 ग्राम गुणा मेरे पास किससे कर दूंगा 1000 से, तो गुणा मेरे पास 1000 से चल रहा है, गुणा 1000 से चल रहा है। बटे मेरे पास क्या होगा, बटे मेरे पास होगा डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ का मान क्या है, आपको घबराना नहीं है। पहली बात, न्यूमेरिकल बहुत बड़ा है ये नहीं सोचना, न्यूमेरिकल बहुत आसान है। इसकी लंबाई चौड़ाई को मत देखकर परेशान होना आप लोग, न्यूमेरिकल आसान है। डेल्टा टीएफ का मान क्या है, तो डेल्टा टीएफ का मान मैंने पहले बताया। डेल्टा टीएफ का मतलब हिमांक में कमी, तो हिमांक में कितनी कमी 0.40 केल्विन की कमी। तो आप यहां पर इसकी वैल्यू लिखेंगे कितनी है 0.40 केल्विन की कमी हुई है। गुणा मेरे पास कितना है, गुणा मेरे पास WA बचा है, WA। अब WA का मतलब कितने घोला जा रहा है, विलायक का भार कितना है, तो मेरे पास 50 ग्राम बेंजीन है। मेरे पास कितना बेंजीन है, मेरे पास 50 ग्राम बेंजीन में घोल रहा हूं मैं। तो सिंपल तरीके से मैं यहां पर 50 कर देता हूं, 50। तो आप जब इस चीज को जब आप कैलकुलेट कर लोगे, इस चीज को जब कैलकुलेट करोगे, और बहुत आसान कैलकुलेशन है, कक्षा 8वीं का, कक्षा 9वीं का बच्चा इस कैलकुलेशन को कर देगा। और करने के बाद जो मेरे पास एमबी का मान आएगा वो मेरे पास आएगा 51.2, 51.2 मेरे पास राइट आंसर आएगा। और आप इस न्यूमेरिकल को कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, मैंने इसकी थीम पर आपको पिछली साल में कराया था, 2019 में आया था, उसके बाद 23 में आया, अब 2026 में आएगा। तो कितने भाई बहनों का राइट आंसर आया है मेरे साथ, आप कॉपी पेन लेकर बैठो, आपका राइट आंसर आया है या नहीं, और आप कहां पर लैग कर रहे हो, कहां पर आप नहीं कर पा रहे हो, वो चीज भी मुझे बताना। मैं आपको हर एक चीज आपको सिखाऊंगा, चिंता नहीं करनी बस, ठीक है। तो उम्मीद के साथ आपका इसका आंसर सही आया होगा। अब मैं बात करूंगा हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, करूंगा हमारा लास्ट न्यूमेरिकल। तो इस न्यूमेरिकल में हमसे क्या बोला जा रहा है कि हमें मोल प्रभाज की गणना करनी है। देखो मैं आपको बता दूं, बिलियन चैप्टर से कहां कहां से न्यूमेरिकल आता है। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है हमसे मोललता के ऊपर। मोललता से कभी भी लॉन्ग आंसर में न्यूमेरिकल नहीं आता, मोललता से न्यूमेरिकल आता है। उसके बाद हिमांक अपढमन से आता है, क्वथनांक उन्नयन से आता है, और मेरे पास मोल प्रभाज से आता है। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां से न्यूमेरिकल आता है, और सारे टॉपिक्स को बिल्कुल आसान से आसान भाषा में आपको टॉपर नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। तो सारे टॉपिक्स को आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस समझना है। आपको सारे टॉपिक्स को बिल्कुल आसान से आसान भाषा में टॉपर नोट्स के अंदर सब कुछ मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, तो वो आपको मिल जाएंगे, उसकी चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि मेरे पास 72 ग्राम जल है। मेरे पास क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, और ऐसा क्वेश्चन 100% 2023 में भी आया था, पहले 2019 में आया, फिर उसके बाद 2023 में आया। तो आपको बिल्कुल फोकस के साथ इस न्यूमेरिकल को अटेंड करना है। क्या बोला जा रहा है कि 72 ग्राम जल और 92 ग्राम मेरे पास एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज जाती है, दोनों का मोल प्रभाज यानी कि एक्स फाइंड करिए, मोल प्रभाज यानी कि एक्स को निकालना है, मोल प्रभाज को निकालना है दोनों का। तो कैसे निकालेंगे, देखो मोल प्रभाज निकालने को अगर आए तो हमेशा 3 नंबर का न्यूमेरिकल बन के आएगा। 1.5 नंबर आपको जल का मोल प्रभाज के लिए और 1.5 नंबर आपको एथेनॉल का मोल प्रभाज के लिए। आसान तरीके से करना है। तो मोल प्रभाज निकालने के लिए सबसे पहले मुझे मोल की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपको मोल के बारे में नहीं पता है, अगर आपने कक्षा 11वीं में मोल के बारे में नहीं पढ़ा, तो टेंशन नॉट बॉस, मैं आपको मोल के बारे में सब कुछ सिखा दूंगा। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले मुझे निकालना है एक्स ऑफ जल। मुझे जल का मोल प्रभाज याद करना है, जल का मोल प्रभाज याद करना है। उसके बाद मुझे एथेनॉल, एथिल अल्कोहल का मतलब क्या होता है, एथेनॉल। एथेनॉल बोल दो इसको, एथेनॉल बोल दो या एथिल अल्कोहल बोल दो, एक ही बात होती है, एक ही बात। इसका आयुप्रियशी नाम होता है एथेनॉल। तो मैं यहां पर एथेनॉल लिख देता हूं, एथेनॉल। मेरे पास एथेनॉल का मोल प्रभाज याद करना है, एथेनॉल का मोल प्रभाज। तो मैं दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करूंगा। पहले मैं जल का करूंगा, उसके बाद मैं एथिल अल्कोहल का ज्ञात करूंगा। तो जल का सबसे पहले मैं मोल निकालूंगा, जल के कितने मोल इसमें हैं।
तो जल के मोल निकालने के लिए मोल क्या होता है, मोल मेरे पास n होता है, तो मोल बराबर क्या होता है मेरे पास, भार बटे अणु भार। मोल बराबर मेरे पास क्या होता है, भार बटे अणु भार मेरे पास होता है, भार बटे अणु भार। मोल प्रभाज मेरे पास, मोल प्रभाज में हम निकालेंगे मोल, तो मोल प्रभाज के लिए हमें मोल की जरूरत है। मोल क्या होता है, भार बटे अणु भार होता है। मेरे पास जल के लिए अगर मैं मोल निकालूं, तो अगर मैं जल के लिए मोल निकालूं, तो जल का मोल कैसे निकालूंगा, मैं आपको बताऊं कि n ऑफ जल, मैं जल के मोल निकालूं तो क्या होगा मेरे पास, जल का भार, तो जल का भार कितना है मेरे पास, 72 ग्राम जल है, बटे जल का अणु भार, जल का अणु भार कितना है 18, तो 18 चौक 72, मतलब मेरे पास 4 मोल इसका राइट आंसर होगा। मतलब जल के मोल मेरे पास कितने आए, जल का भार बटे अणु भार, तो जल का भार मेरे पास 72 है, जल का अणु भार मेरे पास 18 है, तो 18 चौको 72, मतलब 4 मोल इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगर मैं एथिल अल्कोहल का मोल निकालूं, एथिल अल्कोहल का मोल निकालूं, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास n ऑफ एथेनॉल, n ऑफ एथेनॉल निकालूंगा मैं, n ऑफ एथेनॉल निकालूं तो क्या मेरे पास आएगा, एथेनॉल का भार, सबसे पहले एथेनॉल का भार, एथेनॉल का भार कितना होगा 92 ग्राम, तो एथेनॉल का भार मेरे पास 92 ग्राम है। और एथेनॉल का अणु भार कितना होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जल का अणु भार 18 होता है, वैसे ही मेरे पास जो एथेनॉल है, जो मेरे पास दारू होती है, दारू और पानी का मिश्रण जो है उसकी बात यहां पर चल रही है। जो मेरे पास एथेनॉल का जो अणु भार है वो मेरे पास 46 होता है, 46 होता है। अब 46 दूनी 92, तो यहां पर 2 बार जाएगा, यानी कि मेरे पास जो मोल निकल के आएंगे वो 2 मोल हो जाएंगे। मतलब 4 मोल मेरे पास पानी के मोल होंगे यहां पर, और 2 मोल मेरे पास एथेनॉल के होंगे। मतलब टोटल दोनों के मिश्रण के मोल कितने होंगे, दोनों मिश्रण के मोल क्या हो जाएंगे मेरे पास, 4 पानी के, 2 मेरे पास एथेनॉल के, बराबर 6 मोल। तो मेरे पास टोटल मोल कितने हैं, टोटल मेरे पास 6 मोल हैं। अब इसके आधार पर मैंने मोल निकाल लिए। अब मोल निकालने के बाद मैं मोल प्रभाज को निकालूंगा, जो क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है। क्वेश्चन में हमें मोल नहीं निकालने, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें मोल प्रभाज निकालना है, लेकिन मोल प्रभाज को निकालने के लिए मुझे मोल निकालने पड़ेंगे। तो मोल प्रभाज को निकालने के लिए मुझे मोल की गणना करनी पड़ेगी। अब जल का मोल प्रभाज मैं कैसे निकालूंगा, जल का मोल प्रभाज मैं निकालूंगा सिंपल तरीके से। जल का मोल प्रभाज मैं पहले निकालूंगा, जल का मोल प्रभाज निकालूं कैसे, जल का मोल प्रभाज, तो x ऑफ जल निकालूं, x ऑफ जल निकालूं तो मेरे पास क्या होगा, जल के मोल कितने हैं, 4 मोल जल के हैं, बटे मेरे पास टोटल मोल, तो टोटल मोल कितने हैं, टोटल मोल मेरे पास 6 हैं, तो 4/6 हो जाएगा मेरे पास, 4/6 सिंपल तरीके से। उसके बाद मेरे पास क्या होगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपका पॉइंट में भी आंसर आ जाएगा सिंपल तरीके से। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, एथेनॉल के मोल, तो x ऑफ एथेनॉल, तो x ऑफ एथेनॉल, x ऑफ एथेनॉल कैसे निकालोगे, x ऑफ एथेनॉल, इसमें क्या होगा आपका x ऑफ एथेनॉल में एथेनॉल के मोल, एथेनॉल के कितने मोल हैं, एथेनॉल के मोल हैं 2, तो 2 मोल एथेनॉल के बटे टोटल मोल मेरे पास कितना है, टोटल मोल मेरे पास कितना है, टोटल मोल मेरे पास 6 है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1/3, तो मेरे पास इसमें हो जाएगा 1/3। आप इसका भाग देके इसका पॉइंट में आंसर निकाल सकते हो, उसमें भी आप भाग देके इसका पॉइंट में आंसर निकाल सकते हो। तो इस तरीके से मैंने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सिखाया। यहां पर कुछ भी हो, न्यूमेरिकल ऐसे ही सॉल्व करने होते हैं। अगर आपको मोल प्रभाज निकालने को आए तो आप सबसे पहले मोल निकालोगे। मोल कैसे निकालोगे, मोल में क्या होता है, मोल n होता है, मोल में क्या करोगे, भार बटे अणु भार करोगे, भार बटे अणु भार से आप मोल निकालोगे, और मोल निकालने के बाद आप मोल प्रभाज को ज्ञात कर लोगे। ऐसे कोई भी न्यूमेरिकल आए मोल प्रभाज के ऊपर आप कर पाओगे। और आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे बताना। और हाँ, मेरे घर पे लाइटिंग की व्यवस्था मैं धीरे धीरे कर रहा हूं, तो वीडियोस के अंदर आपको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन यहीं पर मिलेगी, क्वालिटी नोट्स यहीं पर मिलेंगे, टॉपर नोट्स ही है क्वालिटी नोट्स, ठीक है। तो मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।